नमस्कार दोस्तों। विश्वास आँख मूंद कर अपने बाप पर भी नहीं करना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिस पर आँख मूंद कर विश्वास करना चाहिए, और यहाँ तक कि अपने आप पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारा मन दिन भर में 10 बार बदलता रहता है। सुबह मन कुछ और कहता है, दोपहर तक मन कुछ और कहता है, और रात होने तक मन कुछ और कहता है। उस मन का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के दिन, मंगलवार के दिन, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितना भी रिश्ते, नाते, दोस्ती, दुश्मनी है, इनमें से आँख मूंद कर विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए। विश्वास करने लायक कोई भी नहीं है, और विश्वास आप करिए, लेकिन आँख मूंद कर विश्वास किसी पर मत करिए। और कहते हैं ना, घोर कलयुग है, और इस कलयुग में ये दुनिया या तो विश्वास पर चलती है या फिर विश्वास का खून रोज़ रोज़ होता है। एक तरफ तो हम सब अनजान आदमी पर भी विश्वास कर लेते हैं कि भाई साहब मेरा सूटकेस थोड़ा देखिएगा, और आप जब लौट कर आते हैं तो आपका सूटकेस वहीं सही सलामत है। एक तरफ तो आप किसी मकान मालिक के घर पर रहते हैं और आपकी हत्या नहीं होती है, वहाँ भी विश्वास चलता रहता है। और दूसरी तरफ अखबार को देखिए तो सगे माता पिता भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ते हैं। आज के वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि इस दुनिया में विश्वास करने लायक कोई भी नहीं है, और दूसरी तरफ सब पर विश्वास करना ही पड़ता है। सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा इन 4-5 रिश्तों को लेकर के। सबसे पहले मेरा निशाना पिता पर है, यानी कि बाप पर है, जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि आँख मूंद कर तो अपने बाप का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा सौभाग्य कुछ और है। मैं एक ऐसा भाग्यशाली आदमी हूँ जिसके पिताजी ने मुझे शिक्षा भी दिया है, संस्कार भी दिया है, और भक्ति भी मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई है। ये मेरा घर भी मेरे पिताजी का है, और जो मेरी कार है वो भी मेरे पिताजी की देन है, और मेरे पिताजी आज भी मेरे साथ हैं। मेरी बात कुछ और है, लेकिन मैं ज़िंदगी में ऐसे 50 लोगों को तो ज़रूर जानता हूँ जिनके बारे में कह सकता हूँ विश्वास तो अपने बाप का भी नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अपने आप को बनाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए। बाप के भरोसे रहेगा बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कई पिता हैं जिन्होंने थाना में लिख के दे दिया है कि ये लड़का मेरा बेटा नहीं है, ताकि कोई भी तरह का लफड़ा हो तो बाप अपने आप को सुरक्षित बचा सके। एकदम सिंपल फार्मूला है। बहुत सारे बाप हैं जो थाना में लिख के दे देते हैं ये मेरा बेटा नहीं है, ख़त्म हो गया ना बात। कारण जो भी रहा हो, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, एक समय आता है जहाँ आपके अपने माता पिता भी आपको धोखा दे देते हैं। बहुत सारे माँ बाप ने धोखा दिया, और माता के विषय में तो बहुत सारी धार्मिक बातें लोग कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, लेकिन मैंने जीवन में बहुत सारे माता देखे हैं जो कुमाता है। लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंसान इंसान है, भूल सबसे होती है, गलती सब करते हैं, पाप सभी करते हैं, इसीलिए मुझे कोई आशा नहीं होता है। तो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, कोई आदमी अगर ब्लाइंडली फेथ करता है अपने माता पिता पर, वो समझदार नहीं है। कब उसको उठाकर सड़क पर फेंक दिया जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। दुनिया में मैं ऐसे बाप को भी जानता हूँ जिनके 5-6 बच्चे हुए, किसी को भी उसने पढ़ाया नहीं, और सारे के सारे 2-4 तो मर गए, उसमें से 1-2 भीख मांग रहे हैं और तरस गए पैसे के लिए। क्या भरोसा करना है ऐसे बाप का? 6 को पैदा तो कर दिया, न शिक्षा दे पाया, न संस्कार दे पाया। ऐसे बाप का क्या भरोसा करना है? ये मैं अपनी आंखों देखे प्रमाण की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे माताओं को मैं जानता हूँ जिनके विषय में कहते हुए मुझे शर्म आती है, लेकिन सच्ची घटना है, शायद आपको कुछ प्रेरणा मिल सके तो कहूँ। बहुत साल पहले की बात होगी। कोई एक पति पत्नी रहा करते थे। उनके घर में एक आदमी आता था और बोलता था कि भाई हम तो नौकरी करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। वो बैचलर लाइफ जीता था, यानी उसकी वाइफ कहीं गाँव पर रहती थी। वो बैचलर लाइफ जीता था, तो उस घर में वो आता था, बोलता था कि सुबह शाम मेरा खाना बना दीजिए, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। आदमी पति पत्नी लालची रहे थे। उनको भी लगा ये आदमी सिर्फ 2 वक्त खाना खाएगा और 1000 रुपये दे रहा तो क्या बुराई है। फिर उस आदमी ने सुबह शाम रात कहीं भी वो आता था, खाना खा कर जाता था। हस्बैंड का भी कोई भी शिफ्ट में ड्यूटी होते रहता था। उस आदमी का जो खाना खाने आता था, उसके चेहरे पर एक विशेष चिन्ह था जिसको सभी लोग देखते थे, जानते थे। जब वो आदमी 1 साल लगातार उस घर में खाना खाने आया, और उसके 1 साल बाद उस घर में जो बच्चा पैदा हुआ,
उस बच्चे के चेहरे पर वही चिन्ह था जो उस आदमी के चेहरे पर चिन्ह था। मैं इस तरह का वीडियो में बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये एक सच्ची घटना है, बहुत पुरानी घटना है। पता नहीं वो लोग ज़िंदा भी है कि मर गया, क्या हो गया। तो क्या आपने देखा इस घटना में कि जो आदमी नौकरी करता था और गेस्ट की तरह घर में 2 टाइम खाना खाने आता था, और हस्बैंड वाइफ लालची थे, उन लोगों ने उसको खाने को परमिशन दिया। फिर हस्बैंड अपना अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी करता था, वाइफ घर में अकेले रहती थी। वो तो कहीं भी खाना खाने आता था, सुबह, दोपहर, शाम, एनी टाइम। 1 साल बाद जब उस औरत को बच्चा हुआ तो उस बच्चे के चेहरे पर वही चिन्ह था जो उस खाना खाने वाले आदमी के चेहरे पर था। तो मैं तो बहुत छोटा था उस समय, मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन लोग कहते थे कि शायद ये जो नया बच्चा है वो उसी आदमी का है जो खाना खाने आता है। मैं इस तरह की बात के लिए क्षमा मांगता हूँ, ऐसी बात मुझे नहीं कहनी चाहिए यूट्यूब पर। लेकिन मैंने देखा ये बात थोड़ी सी सच हो भी सकती है, क्योंकि समय खराब है। चरित्रहीन व्यक्ति हमारे आसपास करोड़ों भरे हुए हैं। कैरेक्टरलेस आदमियों की भीड़ है इस दुनिया में, और इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जिनकी पराय पत्नी पर नज़र जमी रहती है। और आजकल तो सीरियल भी चला है ना भाई, सीरियल है, फिल्म है, सब में तो यही शिक्षा दी जा रही है भाई, मोर देन वन रिलेशनशिप, अपनी पत्नी और उसके सिवा और 2-4 रिलेशनशिप। अब इस ज़माने में कहिएगा मैं तो पुरानी बकवास बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों कि उस बच्चे का, जो बच्चा पता नहीं कितना बड़ा हो गया होगा, उसकी माँ हो सकता है गलत रही हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक आध्यात्मिक कारण और है। आध्यात्मिक कारण ये है कि यदि कोई स्त्री जब गर्भवती है, वो जिस व्यक्ति का चिंतन करेगी, बाई द वे दुश्मनी में चिंतन करे या प्रेम में चिंतन करे, किसी भी कारण से किसी प्रभाव में आकर चिंतन करे, तो अगर चिंतन मात्र करे तो उस बच्चे का चेहरा उस आदमी जैसा हो जाता है, या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर कोई स्त्री गर्भवती है और कल्पना में वो किसी और पुरुष के बारे में सोचती है, तो उसके गर्भ में जो बच्चा है उसका चेहरा उस आदमी जैसा हो जाता है, या हो सकता है। ऐसे में ये कहना कि और चरित्रहीन है बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, सिर्फ उसके प्रभाव में आ गई है, इतना ही कहा जा सकता है। ये एक सच्चाई है, इसे आप वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सही मान सकते हैं। वापस मैं अपनी बात पर आता हूँ। जब मैंने कहा कि बाप का भी भरोसा नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि देखकर लगता है कि आँख मूंद के तो बाप का ही भरोसा नहीं करना चाहिए। ओशो एक चुटकुला कहते थे हमेशा। वो कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन अपने बेटा से कहा कि बेटा इस पेड़ पर चढ़ जा। बच्चे ने कहा नहीं नहीं, बहुत डर लग रहा हमको, करीब 10-15 फीट का वो पेड़ है। वो बच्चे को मुल्ला नसरुद्दीन ने ये बोल के चढ़ा दिया कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ पेड़ पर चढ़ जाओ। जब वो लड़का उस पेड़ पर चढ़ा तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि अब वहाँ से कूद जाओ। मुल्ला के बेटे ने कहा नहीं नहीं, हम कूदेंगे तो मेरा तो हाथ पैर टूट जाएगा। मुल्ला ने कहा देखो मैं कैच कर लूँगा तुमको। मुल्ला ने हाथ उठाया और अपने बेटा से बोला कूद जाओ। बेटे ने बाप का विश्वास किया, कूद गया। जैसे ही बेटा वहाँ से कूदा, मुल्ला ने अपना हाथ हटा लिया, बेटा गिरा धड़ाम। बेटा को चोट लगी, बोला बाप को, बोला कैसा बाप है। तब मुल्ला ने कहा बेटा ये पहला सबक याद रखना, अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करना। यही मेरे आज के वीडियो का टाइटल है ना। वो इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, बात सही है। और एक सीरियल था ना, इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है। प्यारे दोस्तों सच है, इस रंग बदलती दुनिया में अपने बाप का भी भरोसा आँख मूंद कर करना ठीक नहीं है, अपनी माँ का ही भरोसा करना ठीक नहीं है। लेकिन इसका मैं उल्टा बात ज़रूर कहूँगा, दुनिया में मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जहाँ संस्कारी माता है, जहाँ संस्कृत पिता हैं, वहाँ मैं कहूँगा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो उसका परसेंटेज है, 100 माता पिता में 5 माता पिता ऐसे हैं जिसमें माँ देवी के समान है और पिता देवता के समान है। ये है। अब आप तीसरा रिश्ता की बात कीजिए। भाई का रिश्ता इतना जटिल हो सकता है कि दुनिया में कितने भाइयों ने अपने दूसरे भाई का कत्ल किया होगा। आप पुराने इतिहास में भी देख लीजिएगा और अपने आसपास में भी, अखबार में भी देख लीजिएगा। तो भाई पर तो विश्वास करना महा बेकार बात हो जाता है। मैंने देखा है ऐसे 4 भाई मैंने देखे हैं जिसने एक दूसरे से 10-10 साल तक बात नहीं की। मैं ऐसे भाई को जानता हूँ आज भी जो एक दूसरे से बात नहीं करते। मैं फिर कहूँगा मेरी बात कुछ और है। मैं आज भी दिन में 2 बार 4 बार जब कभी भी अपने भाई के पास, मेरा भाई सामने ही रहता है,
अपने भाई के पास जाता हूँ तो कहता है बैठिए चाय बनाते हैं। शायद मेरे नज़र में ये दुनिया का एकमात्र भाई है, मैंने और किसी भाई को नहीं देखा अपने भाई के लिए चाय बनाते हुए। है, होगा, मैं नहीं देखा। तो मैं अपने भाई के घर रात को शायद 10 बजे भी जाऊँगा तो बोलेगा बैठिए चाय बनाते हैं। मेरे घर से कितना 10-15 फीट दूरी पर मेरे भाई के घर है, जस्ट नेक्स्ट हाउस। प्यारे दोस्तों, मेरी बात कुछ और है। मुझे मेरे भाई ने सब कुछ दिया। मेरे जितने जीवन में सुख सुविधा है, ये इन्वर्टर, ये घर, ये गाड़ी, जो कुछ भी है, जितना मेरे पिताजी का हाथ है उतना ही मेरे भाई का भी हाथ है। लेकिन भाइयों ने जितने सारे गलती किए हैं उसका हिसाब नहीं। माता पिता पर शायद विश्वास कर भी लीजिए, भाई का विश्वास करना और ख़तरनाक है। भाई भी ऐसे ऐसे दुष्ट हो सकते हैं कि जो आपके लिए नाइटमेयर बन जाएंगे, डरावने बन जाएंगे। भाइयों का पहला शौक़ है धन हड़पना। भाइयों का पहला शौक़ है छोटे को दबा कर रखना। भाइयों का ख़ास शौक़ है उसके, जैसे मैंने कहा, उसके जायदाद, ज़मीन, उसको हथिया लेना। और भी बहुत सारे दुर्गुण मैंने पाए हैं भाइयों में। अगर मेरा बस चले तो मैं ये भी कह डालूँ, अपने बाप का विश्वास नहीं करो, अपनी माँ का विश्वास नहीं करो, अपने भाई का विश्वास नहीं करो। बहन के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। रक्षाबंधन आ रहा है सामने भाई। दुनिया में जितने लाखों करोड़ों भाई बहन हैं उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जनरली मैंने देखा है बहुत कम, शायद 100 में 2-4 बहन ही होती होगी जो शायद दुष्ट होती होगी, ख़राब होती होगी। अधिकांश बहन बहुत प्यारी होती है। मैंने अपने जीवन काल में 1-2 बहन भी नहीं देखा है जो गलत होती है। थोड़ा बहुत तो धोखेबाजी चलता है। ये मैं बात कर रहा हूँ 90s से लेकर के आज तक, 1990 से लेकर आज तक बहुत सारी बहनों ने अपने लव अफेयर के चक्कर में अपने भाइयों को धोखा दिया है। यानी कि भाई को पता नहीं कि बहन कहाँ गुल खिला रही है। एक दिन पता चलता है, तब तक नाक कट चुकी होती है भाई की। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि लव अफेयर कोई बुरी बात है। अगर बहन को किसी लड़का से प्यार है तो अपने भाई से छुपाती है, बात बिगड़ जाती है तो भाई की बदनामी होती है। तो लव अफेयर बुरा है तो मैंने कभी कहा ही नहीं और न कभी कहूँगा, क्योंकि मैं ओशो का शिष्य हूँ और ओशो ने 3 चीज़ सिखाया है: प्रेम, ध्यान और साक्षी भाव। प्रेम में कहीं कोई बुराई नहीं है। कोई भी लड़की किसी से प्रेम करे, इसमें गलत कुछ नहीं है। कोई भी लड़का किसी लड़की से प्रेम करे, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बाकी इसका सुपरिणाम दुष्परिणाम वो लंबा विषय है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बहनों ने, मेरे डर में बहन ज़्यादा गलती नहीं करती है। भाइयों की गलती मैंने बहुत देखी है, बहन की गलती मैंने नहीं देखी है। अब बारी है बेटा और बेटी की, बस इसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप कहेंगे बेटा का विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई भी बेटा, छोटा बच्चा हो तो, या 18 साल का हो जाए तो, या 50 साल का हो जाए तो, उस पर डिपेंड रहना और आँख मूंद के भरोसा करना गलत है। आजकल के बच्चे हो या पुराने ज़माने के बच्चे हो, ज़्यादा खतरा ये है कि बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, अपना रास्ता लेगा, ज़्यादा स्मार्ट बनिएगा तो वृद्धाश्रम में डाल देगा। तो मैं तो विश्वास करने का पक्ष नहीं हूँ। और बेटी के विषय में मेरे मन में बहुत सारे गलत विश्वास है, क्योंकि मेरा मानना है कि 100 में 90 लड़की अपने माँ बाप को और भाई बहन को धोखा देती है। मेरा मानना है, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। ये कोई मेरा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन जितना को मैं जानता हूँ उतना मैं कह सकता हूँ कि लड़कियाँ भी अपने माँ बाप की आँख में धूल झोंकने में माहिर है, नंबर 1 पर है। वो अपने भाई को भी धोखा दे लेती है, माँ को धोखा दे देती है, बाप को धोखा देती है। जब जीवन में कुछ बुरा हो जाता है तो सबको लगता है यार हमको तो कोई पता ही नहीं था कि मेरी बच्ची ऐसी है। मैं सिर्फ सावधान करने के हिसाब से आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी लड़की जब वो 12-13 साल की, 15 साल की होती है और वो इंस्टाग्राम चलाना शुरू करती है, तो सबसे पहला काम ये करती है कि इंस्टाग्राम में वो ऐसे ऐसे फ़ोटो डालती है, ऐसे ऐसे गालियाँ देती है, ऐसे ऐसे वीडियोज़ डालती है, जिससे पता चलता है कि उस लड़की में संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं। और समझदारी ये है कि वो अपने इंस्टाग्राम को प्राइवेट करती है। अब एक बेटी का बाप जीवन भर नहीं जान पाता है कि उसकी बेटी के इंस्टाग्राम में क्या है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अचानक सचेत करना चाहता हूँ, जितने भी बाप हैं, अगर अचानक अपनी बेटी का इंस्टाग्राम खोलें और कहें कि चलो इसको खोलो, अचानक सभी बाप जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं अपनी बेटी से कहें कि इंस्टाग्राम खोलो, आपको पता चलेगा उनकी बेटी का असली चेहरा क्या है, किस किस के साथ घूमती है, किस किस के साथ क्या व्यवहार करती है, कैसी बातें करती है, कितने सारे अफेयर चल रहे हैं, सब उसमें खुल जाएगा। फिर आप हमको कहेंगे कि हम अपनी बेटी के प्राइवेट ज़िंदगी में दखल नहीं देंगे। अगर ये बात है देन ओके। आप कहेंगे मुझे अपने बेटी पर विश्वास है, आपकी मर्ज़ी। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ
बेटी पर विश्वास नहीं करिए, बेटी को संस्कार दीजिए, बेटी को ध्यान सिखाइए, बेटी को मेडिटेशन सिखाइए। विश्वास करेंगे, मुझे पता है ना कितनी सारी बेटियों ने अपने बाप के पीठ में खंजर मारा है, मुझे मालूम है। बाप सोच रहा है मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बेटी क्या क्या कर रही है बाप को कुछ नहीं पता है। अब मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हर माता पिता, हर बाप, हर भाई बहन अगर अचानक अपनी बेटी का इंस्टाग्राम खोले, उससे पता चल जाएगा उसकी बेटी कितनी सती सावित्री है। और भविष्य में कोई अगर दुर्घटना हो जाए, उस लड़की को लेकर कोई भाग जाता हो, उस लड़की को कोई प्रेग्नेंट करता हो, उस लड़की की हत्या हो जाती हो, तो अचानक सिर पीट के क्या होगा। उससे पहले अपनी बेटी का अचानक इंस्टाग्राम चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने सारे रिश्तों के खिलाफ़ बोला और मैं इन सब के पीछे जो बात है वो मैं कहना चाहता हूँ। यदि आप ध्यान करते हैं, यदि आप मेडिटेशन करते हैं, यदि आपके जीवन में ओशो जैसे सद्गुरु हैं, ओशो जो है भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर का एक्सटेंशन है। जहाँ तक भगवान बुद्ध ने लोगों को ध्यान सिखाया, भगवान महावीर ने ध्यान सिखाया, उसके बाद ओशो ने लोगों को ध्यान सिखाया। ध्यान सीखने वाला व्यक्ति जब वो आँख बंद करके अपने मन को साक्षी भाव से देखता है। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है मन में जो कुछ भी भाव उठता है उसके साथ नहीं चल पड़ना, मन को साक्षी भाव से देखना, अपने आप को देखना। हमारे मन में बहुत सारे कुविचार उठते हैं, उठने दीजिए, उसे ध्यान से देखते रहिए। मन में सुंदर सुंदर विचार आते हैं, उसे देखते रहिए। यहाँ मन में गाली उठी और आपने लिख दिया व्हाट्सएप पर, ये कोई ध्यान नहीं हुआ। पिछले 2 दिनों से, मैं कल और परसों की बात कर रहा हूँ, 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ दुनिया में 100 से अधिक ओशो शिष्यों ने, ओशो प्रेमियों ने इतना सारा मैसेज डाला है यूट्यूब पर। जब मैंने बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर 3-4 वीडियो डाले, मुझे आश्चर्य है और खुशी है कि सैकड़ों लोगों ने ओशो के पक्ष में टाइप किया। खतरा तो ये है कि ये लोग ध्यान करते हैं कि नहीं करते। अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान आपको साक्षी भाव सिखाएगा, फिर आप किसी की आलोचना निंदा में नहीं पड़िएगा। मन में कोई भाव उठा, मन को देखिए। अगर दुनिया में वाकई सैकड़ों लोग ओशो को मानते हैं तो ये दुनिया और सुंदर हो जानी चाहिए। अगर आप ध्यान करते हैं और अपने मन की आप साक्षी हैं, फिर आपके मन में इतने सारे घटिया बात आते कहाँ से? मैंने यूट्यूब पर सैकड़ों मैसेज को पढ़ा जो ओशो के प्रेमियों ने लिखे हैं। उनकी भाषा बता रही है कि ये घटिया लोग हैं। रियल प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओशो कहते हैं ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है जब मन में वासना उठती हो तो मन को देखिए, मन में क्रोध उठता हो तो मन को देखिए, मन में कोई लोभ उठता हो तो मन को देखिए। हम क्या करते हैं, बस यूट्यूब में देखें और छाप डालें कि भाई ये खराब है, वो खराब है। और बागेश्वर धाम सरकार के बारे में एक लाइन में जरूर कहूँगा, बागेश्वर धाम सरकार की जो शर्त है कि लहसुन प्याज मत खाइए। अब जितने भी लोग आलोचना किए वो सब खाते होंगे। वो कहते हैं भाई मांसाहार मत कीजिए, और जितने लोगों ने मैसेज दिया यूट्यूब पर ओशो के पक्ष में, वो उसमें से अधिकांश तो मांसाहारी होंगे। और बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं अगर आप शराब पिएंगे तो हमसे कोई संबंध नहीं बचेगा। और मुझे लगता है कि जितने 100 लोगों ने मैसेज किए हैं ओशो के पक्ष में, उनमें से कितने सारे तो शराबी होंगे जो रात को पीने बैठते होंगे। मुझे 2-4 दिन पहले फेसबुक पर एक मैसेज दिखाई पड़ा कि ओशो के कुछ सन्यासी शराब पी करके शिविर लेते हैं और सुबह वो लोग डायनेमिक में नहीं आते हैं बहाना करके, क्योंकि उनको तो हैंगओवर हुआ है। प्यारे दोस्तों, ऐसा फेसबुक में न्यूज़ था कि ओशो के कुछ सन्यासी शराब पी करके ध्यान शिविर कराते हैं। ये लोग ओशो के पक्ष में हैं और बागेश्वर धाम सरकार के विपक्ष में है। बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाओ, ओकेजनली खाना पड़े तो चलो कोई बात नहीं, शराब मत पियो, मांसाहार नहीं करो, व्यभिचार मत करो, पराई स्त्री को मत देखो। अब इनको तो खटक रहा है, इनको तो चाहिए ओशो वाला फ्रीडम कि भाई जिसको मन किया देखा। खैर, इस विरोध पर बोलना बेकार है। मैं एक ही बात कह सकता हूँ, इस धरती पर अगर ओशो जैसे व्यक्ति हैं तो उनसे ध्यान सीखिए। और ध्यान का अर्थ है मन को देखना, मन के प्रति जागना। ओशो इस धरती पर हम सबको ये सिखाते हैं, मन के प्रति साक्षी भाव रखना। आप लोगों ने मुझे बहुत समय दिया। मैंने जिन रिश्तों के खिलाफ़ बोला है उनके पक्ष में ज़रूर कह सकता हूँ कि जब मैं ध्यान करता हूँ और जब आप भी ध्यान करेंगे, मेरे सभी दर्शकों, मेरे आज 2600 सब्सक्राइब हो गए हैं, आप सभी 7 लाख के आसपास व्यूज़ हैं। आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप सब जीवन में ध्यान करेंगे, सुबह, रात, दोपहर में नहीं कर सकते, ज़रूरत नहीं उसकी, आपको जब भी समय मिले आप आँख मूंद करके बैठे और ध्यान करें, फिर आप भी कहेंगे मातृदेवो भव। माँ देवी होती है, पितृदेवो भव।
पिता देव होते हैं। फिर आपके भाई भी, जिन भाइयों के खिलाफ मैंने कहा, आपके भाई भी लक्ष्मण जैसे होंगे, आपके भाई भी भरत जैसे होंगे, आपके भाई भी शत्रुघ्न जैसे होंगे। फिर आपकी जो बहन होंगी, कोई तुलना नहीं कर सकता। मैंने बहन के खिलाफ तो आज बोला ही नहीं, बोलूँगा भी नहीं। बहनें ज़्यादातर अच्छी होती ही हैं। और मैंने बेटा बेटी के खिलाफ कहा। अगर आप ध्यान करते हैं, यदि आप ओशो के शिष्य हैं, यदि आप साक्षी भाव में रहते हैं, आपका बेटा, फिर आप दशरथ होंगे और आपका बेटा राम जैसे होंगे, आपकी बेटी सीता जैसी होगी। अगर आप ध्यानी हैं तो आपके बच्चे संस्कारी होंगे ही होंगे। जिन लोगों को भी मेरी बात से चोट लगी हो मुझे क्षमा करेंगे, या फिर मैसेज करके अपना क्रोध मुझ पर निकाल दीजिएगा। मैं फिर से कहता हूँ, आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।